आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम वो प्रश्न करने जा रहे हैं जो एचएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आसान है पर आप नाम मात्र की गलती के कारण अपना 1 नंबर कटवा लेते हैं। तो चलो हम करते हैं। इनमें आप देखिए अपना टॉपिक रहेगा, इसमें बस 10-15 मिनट में आप समझ जाओगे, नाम मात्र की क्लास है और पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है कि देखो ये चिन्ह शब्द मैंने लिखा है, हो सकता है कि चिन्ह शब्द ऐसे हो। हिंदी शुद्ध शुद्ध का टॉपिक चल रहा है अपना। ये देखो, तो आपको मैं एक लाइन बता रहा हूं कि जो मैं किसी बच्चे को सिर पर उठा लेता हूं तो ऊपर वाला कमजोर है, मैं मजबूत हूं, तो इसका मतलब मैं पूरा हूं, वो आधा है। इसका मतलब आप दिमाग में सेट कर लो अपना। अब क्या है, अपना चिन्ह है तो ये है आधा है और यहां भी है आधा है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। अब हरास है, हरास में क्या है, मैं आपको ध्यान से देखो, अपना है आधा है, ये लो, दोनों ठीक है आधा है ना, रा पूरा है, र पूरा है ना, ये देखो ये भी ठीक है। आपके शुद्ध शुद्ध में भी पूछे जाएंगे और आपके वर्ण विच्छेद में भी आपके काम में आएगा। और यहां पर देखिए, ये देखिए है, यहां किसकी मात्रा है, रह की मात्रा है। यहां देखिए है और है में किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आधा है, समझाने के लिए बता रहा हूं, है आधा है और री और द और य, कर्म ये रहेगा। मेरा कहने का मतलब है के अंदर री है के अंदर र है के अंदर री है और री के बाद में द और य। अगला देखिए, ये क्या है फिर, ये तो र है और स को उठा रखा है, तो स आधा हुआ, र पूरा हुआ। तो यहां पर देखिए स आधा है, ये लो, र पूरा है, ये लो, ये आधा है, ये लो। समझाने के लिए भी ये र या री है, किस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। स के नीचे क्या है, री की मात्रा, तो यहां पर देखिए आधा है ना, ये आधा, री की मात्रा है, ये लो री। अब देखो आप इसको क्या बोलोगे, सृष्टि या सृषि, तो ये मात्रा किस पर है। आप कहोगे जी ये तो ट पर है, किस पर है, ट पर, इस पर नहीं है ना, इस पर नहीं है, तो सृष्टि बन गया। तो सृष्टि बन गया तो श्री तो लिख दिया मैंने और आधा स लिख दिया ना, और ये लो, क्या है ये, सृष्टि। अगला प्रश्न अपना, यहां पर विद्यार्थी है, यहां पर विद्या है। कई बार हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए, कई बार हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए। अब ये जो आपने लिखा है, जो आप विद्यालय, विद्यार्थी, विद्या लिखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है द आधा और यह पूरा, द, ठीक है, द आधा यह पूरा, ध्य है ये, ठीक है। अब देखो ये मात्रा किसकी है, री की, ये मात्रा किसकी है, र की। तो मैंने क्या लिखा इसमें कि ये दुए वाला स है, इसके नीचे री की मात्रा है, तो ये री की मात्रा है। हाँ, इसके नीचे ये आ जाएगा, पर इसके नीचे जहां ये आ गया तो वहां ये नहीं आएगा, चाहे वो श्रमिक हो। अब ये लिखो, अब कभी आपने देखा है श्ररी, गलत, ये दोनों को इकट्ठे नहीं आएंगे। तो आपको प्रश्न मैंने बताया, ये श्रृंगार, ये री की मात्रा है, ये रै की मात्रा है, और रै ने किसको उठा रखा है, रै ने दुए वाले स को उठा रखा है, रै, ये लो, तो ऊपर वाला आधा हुआ और ये पूरा हुआ। यहां पर देखिए अपना, अब देखो कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, इस क्रिया है, आप समझदार हैं,
कि आधे के ऊपर मात्रा लगती ही नहीं, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, आधा है। अब कै आधा है, आप देखो मैं ये लिख दिया, मान लो आप क्या कहोगे जी, कै तो आधा है, रे पूरा है, तो आप ये भी लिख सकते हो ना फिर, कै आधा है, ये लो, रे पूरा है, रे की ई की मात्रा है और या, तो क्रिया बनाना। कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे 95% बच्चे क्या बोलते हैं, क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गलत है। क्यों? ये तो क्रिया है, क्रिया, ये देखें क्रिया, समझ रहे हो मेरी लाइन ना, क रे के छोटी की मात्रा और या। अगला प्रश्न देखिए अपना, अधिकतर बच्चे यहां भी पजल हो जाते हैं। आप समझदार बनो कि जो ढक्कन लिखोगे वो ऐसे लिखा जाएगा, ये बिंदी नहीं आएगी क्योंकि ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। कौन सा? ये शब्द के स्टार्ट में नहीं आते, चाहे वो ढक्कन हो चाहे वो ढोलक हो, ये सही है। और यदि गलत बनाना हो तो ये बना दो, ये शब्द के स्टार्ट में नहीं आते। अब अपना प्रश्न यह था कि अधिकतर बच्चे इसको स्त्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रोत। गलत है, क्योंकि वो देखिए ये स है, ये रे है, तो रे हुआ, ये ओ की मात्रा है और तय है, तो मैं इसको क्या लिखूं फिर आपको समझाने के लिए, ये लो, अब समझ जाओगे आप, ताकि आपके किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। स्रोत स आधा है, रे के ओ की मात्रा है और तय है, ठीक है। अब अपना प्रश्न क्या बनता है, कौन सा रह गया, ये मात्रा किसके ऊपर लगेगी, तय के ऊपर, तो क्या बना, सुक्ति या सुकित। सुकित तो नहीं बनाना क्योंकि ये तो आधा है, ये आधा है, तो हम तय के ऊपर मात्रा लगा दी, सुक्ति बन गया। और छोटी की मात्रा होती है वो आधे वाले को अंदर ले लेती है। अब ये वृद्धि हुआ, अब आप कहोगे जी इसमें, अब देखिए ये आधा है और ये आधा है, तो ये मात्रा तय के ऊपर है, किसके ऊपर है, तय के ऊपर, तो वृद्धि बना। और री, ये री की मात्रा, वह क्या है फिर, वह आधा है, वह आधा, वह के अंदर री है, वह के अंदर क्या है, री है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना देखिए, अधिकतर बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि क्या होता है, रे कई प्रकार से आता है। रे में क्या है, अधिकतर बच्चे इसको पढ़ देंगे जी, प्रदीप है, दर्शना है, राष्ट्र है, राष्ट्रीय है, सूर्योदय है, सूर्य है, आशीर्वाद है, ये यहां पर पजल हो गए, यहां कुत्ता है, यहां ड्रामा है। समझिए पहले क्या होगा, मैंने ये सूर्य इसलिए लिखा, क्या है कि यहां पर ये रे आपने पहले बोला और यह बाद में बोला, इसी तरीके से इसमें आपने रे पहले बोला और नीचे वाले बाद में बोला। कभी आपने ऐसे देखा है दर्शना को? नहीं। अब नहीं देखा तो आपने इस तरीके से देखा है फिर दर्शना को, और यदि दर्शना को ऐसे इस तरीके से देखा है तो ये रे क्या हुआ, ये रे आपका पहले बोला गया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना मेरा लाइन। अब मैं इस शब्द को करवाऊं आपको, तो आप यहां पर देखिए कुछ बच्चे यहां पजल हो जाते हैं कि आप ये बताओ, जिस तरीके से इसमें रे आपने पहले बोला, इसमें भी आपने रे पहले बोला, तो आप यहां रे पहले बोलोगे तो आपके पेपर में ये आता है, क्या आता है, ये आता है, और ये आता है तो यहां पर रे लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर रे तो पहले बोलना पड़ेगा। तो आ रे सी वाद होता क्या है, आशीर्वाद। हमारे को उसने आशीर्वाद दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद होता है, तो ये तो आशीर्वाद बन गया, तो अपना ये गलत हो गया ना, ये अपना सही हो गया। इसी तरीके से ये आपके समझ में आया, ये रे आधा है, यहां पर रे पूरा है, समझ रहे हैं मेरी लाइन। यहां कितना है, रे पूरा है, यहां पर रे कितना है, रे आधा है, यहां पर रे आधा है, क्योंकि ऊपर वाले तो आधे होते हैं ना,
अब समझो, अब ये रह क्या है, ये भी आधा है। अब सुनो, इसका मतलब मैं बता देता हूं, सु रह बोलेंगे, अब रह तो यही आना है, तो रह आधा, ये लो, यो, ये लो, दे और ये सूर्योदय, रह आएगा पहले, समझना। अगला प्रश्न देखो, अब देखो रह पहले आएगा तो आप कहोगे जी मतर्य, नहीं, रह पहले का मतलब पहले, ये तो आता है, तो आपका मना क्या, मैं, ठीक है मैं तो पूरा है, फिर रह आएगा, फिर तय आएगा, फिर ये आएगा। मैं, अब अधिकतर बच्चे सोचेंगे जी ये तो मतर्य है, इसको हो सकता है बच्चे ऊर्ध्व है ये। अब कुछ बच्चे ये ऐसे कर दे, उदरव, गलत हो जाएगा, रह पहले बोलो। यहां पर देखो अमर का ऑपोजिट मृत्या होता है, मर्त्या होता है, मर्त्य, मृत्या नहीं मर्त्या होता है, तो यहां पर हम तय रह पहले बोलेंगे तय। इसी तरीके से ये फर्स्ट नंबर बोला जाएगा, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पर अधिकतर बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि भी आप राष्ट्र लिखते हैं तो ये राष्ट्र बन गया, ठीक है, पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि रा से ट एक रह दो रह, नहीं, एक ही रह। आप ड्रामा के अंदर ये थोड़ी है कि एक और दो, नहीं, एक रह एक ही है, ये नहीं है एक और एक दो हो गए, नहीं है। कुछ बच्चे, अब देखो ड आधा है, क्या है, अब मैं यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, ड आधा है, रह के आ की मात्रा है और मां है, ये है ये ड्रामा। और इसी तरीके से इसमें देखिए रा से आधा है, ट आधा है और रह पूरा है, ये लो। तो आज हमने ये किए, किस तरीके से आपको समझने थे, हमने देखो इनके अल्ट्रासाउंड कर दिए, इनका एक्सरा भी कर दिया, ताकि आपके समझ में आ जाए कि हमारे को शब्द की पहचान किस तरीके से करनी, आपसे गलत ना हो। आपका गलत एक नंबर आपको आपकी परेशानियां बढ़ा देगा। अब देखो मैं भी मानता हूं कि एक नंबर से क्या होता है कि हम किसी के मूल्यांकन नहीं कर सकते, हो सकता है 2 प्रश्न पूछे, उनसे ज्यादा नॉलेज आपको हो जिनका पेपर पास हुआ हो, पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार के ये कानून कायदे बना रखे हैं भी हम ये पेपर लेंगे, इसमें पास होना है, और पास होना है वो आगे बढ़ेंगे और बाकी अपनी तैयारी लग जाएंगे। तो इसलिए अपना एक एक नंबर को गौर से देखें, कहां से आ रहे हैं प्रश्न, किस तरीके से अपने को करना है, ताकि आपके किसी प्रकार का प्रश्न है वो गलत ना हो जाए और आप बढ़िया स्कोर के साथ एक बढ़िया पद के ऊपर और जा सकें, ताकि आप अपने, देखो अधिकतर बच्चे जॉब लग जाते हैं उसके बाद में भी तैयारी करते रहते हैं, ये भी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।